साहब कोई एतराज की बात है क्या इसमें? मैं ये कह रहा हूँ, जब बिल पास हुआ था तब ओबीसी की बात हुई थी उसको लेकर। देखिए, शरद यादव जी को याद कीजिए, और जो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात है, उन्होंने क्या कहा था? कहा कि जो बलकटी महिलाएं हैं उनके ये सारे कहाँ कौन लोग आएंगे यदि रिजर्वेशन महिलाओं का नहीं होता, महिलाओं के बीच रिजर्वेशन नहीं होता, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं होता, तो फिर ये इसका लाभ कौन ले जाएगा? सवर्ण महिलाएं ही ले जाएंगी। यानी कि ओबीसी आरक्षण और दलित आरक्षण महिलाओं के बीच की मांग ये जरूर उठेगी। और जो विजय जी कहते हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठेगा और अन्य पार्टियां तो उठाएंगी ही उठाएंगी। तो ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कल जाकर के सरकार इसको स्वीकार कर लेती है तो कोई बात नहीं होती है, और स्वीकार कर लेती है तो फिर बाकी इसके और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर भी होंगे, इसकी संभावना से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात, विजय जी जो कह रहे थे कि जो विधानसभा के अंदर जो है जब तक नहीं करते हैं तब तक इसको आप नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि ये गलत है। लोकसभा के अंदर यदि हो जाता है, लोकसभा का होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आने वाले दिनों में विधानसभाओं को करना पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक है कि नहीं? ये अनिवार्यता नहीं है। हाँ, नहीं, ये अनिवार्यता नहीं है। आने वाले दिनों में उसी अनुसार से विधानसभा के लिए, और जो कॉम्प्लिकेशन वो कह रहे हैं ना कि अभी तो विधानसभा के सीटों में जैसे सीट आखिर जो हॉल होगा जिसमें वो बैठेंगे उसकी तो संख्या लिमिट है ना, तो क्या वो विधानसभा भवन का भी विस्तार देना पड़ेगा एकोमोडेट करने के लिए जनसंख्या जो बढ़ती है रिप्रेजेंटेशन उसके लिए? तो ये आने वाले दिनों का मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि हम महिलाओं को, और मजेदार बात यह है कि जब ये नारी वंदन अधिनियम, ये कानून पास किया गया था तो उस समय ऐसा नहीं था। विपक्ष के लोगों ने भी ये आवाज उठाई थी कि भाई 27 और 29 क्यों, अभी ही कर दीजिए, अभी करने में कोई किया था। तो ये सवाल वाजिब बन जाता है। देखिए, हम रिप्रेजेंटेशन किस बात का करते हैं? हम रिप्रेजेंटेशन कोई टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन तो होता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन होता है सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, और सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सांसद जो है 30 लाख को रिप्रेजेंट करता है, और उसको उस पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो पैसा मिलता है जिसको पार्लियामेंट्री फंड से, वो तो उतना ही होता है। तो एक सांसद को 30 लाख पर वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है या उनके बीच में योजनाओं को लागू करना पड़ता है, दूसरे को कम है तो बिल्कुल गलत। और एक बात जो जनसंख्या असंतुलन के बारे में, साउथ और नॉर्थ का जो ये डिवाइड है, साउथ के लोगों को समझना चाहिए। रवि मिश्रा की एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है और मुझे लगता है वो वेस्टलैंड प्रेस से ही आई है, शानदार पुस्तक है जिसमें यह जिक्र किया हुआ है कि एक समय जो साउथ था उसका जो जनसंख्या रफ्तार था जिस प्रकार आज नॉर्थ का है वैसे उनकी भी बढ़ी हुई थी भाई। तो इसलिए ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जानबूझ करके पॉलिटिकल रीजन से लाया गया है। मुझे लगता है कि पूरे देश को एक यूनिट के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार कब लाती है? बिना ओबीसी रिजर्वेशन के 138 लोकसभा सांसद हैं। ठीक।